हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और लगातार इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है दैट यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश एंड दिस लैंग्वेज इज रियली एन इजी लैंग्वेज। फील हो रहा होगा ना कि यार अब तो आसान है, हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग के डेज में ऐसा हो सकता है, ये फील हो जाए कि यार बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन बच्चों सीखना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल सीखना तो पड़ेगा। या तो सीख लो या जिंदगी भर क्या करते रहेंगे, हम रिग्रेट करते रहेंगे। तो सीखना चाहिए। सो इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट इजएमआर प्लस वी1 आईएनजी। हमने इजएमआर के साथ में वी1 आईएनजी का यूज सीखा था। सीखा था नहीं सीखा था, सच सच बताओ। बिल्कुल सीखा था जी, सीखा था। तो उसके ना एक दो यूज मैंने तुम्हें नहीं बताए, मैं वो यूज आज तुम्हारे साथ में डिस्कस करता हूं। लास्ट क्लास में इसी रीजन से नहीं बताए कि एक बार में सारे बता दिए तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो इन्हें थोड़ा सा डिटेल में चीजें समझाई जाए। तो आज मैं आपके साथ में उन यूजेस का जिक्र करता हूं। हाँ, एक बार मैं बोर्ड पे ये जरूर लिख देता हूं कि अभी तक हमने यूज कौन कौन से सीखे हैं, हमने पढ़े क्या क्या है इज एम आर के यूजेस। एक बार मैं बोर्ड पे वो जरूर लिखता हूं। जैसे हमने लिखा है इज एम आर, इसके साथ में हमने क्या सीखा है भाई, हमारा वी1 आईएनजी। क्या पढ़ा है, इज एम आर के साथ में हमने क्या पढ़ा है, अपना वी1 आईएनजी। और इसके कुछ यूजेस हैं। क्या यूज है जी इसका? सबसे पहला यूज हमने इसका सीखा था क्या, समथिंग ऑन गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पहला यूज ही हम इसका ये सीख के आए थे, समथिंग ऑन गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बात करते टाइम तक जब कोई चीज क्या रहे, जारी रहे। बात करते टाइम तक जब कोई चीज क्या रहे भाई, जारी रहे। तो हमने ये बात सीखी थी। दूसरा यूज इसका हमने सीखा था, दूसरा यूज हमने ये पढ़ा था कि कोई एक्शन हमारा कैसा है, टेम्परेरी एक्शन है। कोई एक्शन हमारा कैसा है बच्चों, टेम्परेरी एक्शन है। तीसरा यूज भी हमने ये सीखा था बच्चों, नियर फ्यूचर। कैसा एक्शन है जी, नियर फ्यूचर। जब आप क्या बताते हो, आप नियर फ्यूचर बताते हो। तो हमने ये बातें पढ़ी थी। आज मैं इसका, अच्छा चौथा यूज भी तो सिखाया था तुमको। हाँ, मैंने सोचा तीन ही यूज सीखे थे तुमने। हमने चौथा यूज ये भी सीखा था कि दो एक्शंस साथ साथ में हो रहे हो, यानी कि कैसे एक्शंस हो जी, पैरेलल एक्शंस हो। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी हमारी लास्ट क्लास के अंदर। अब आप अपनी इस क्लास को डिस्कस करते हैं और मैं समझाता हूं कि हमें इसके अंदर क्या क्या बातें पढ़नी है। एक यूज और है इसका जो बहुत ही अच्छा यूज है बच्चों, वो यूज है ट्रेंड का। वो यूज क्या है बच्चों, ट्रेंड का यूसेज है, ट्रेंड का यूसेज है। अब मैं समझाता हूं ट्रेंड क्या होता है। तो भाई बात उन दिनों की है जब मैं पांचवी या छठी क्लास में हुआ था। तो उस टाइम पे ना मोबाइल फोन बहुत रेयर थे, नया नया मोबाइल आया था हमारे इंडिया में। मतलब इंडिया में पहले आया होगा भाई, हिसार में लोगों के पास नया नया मोबाइल आना शुरू हुआ था। मुझे याद है उस टाइम पे 2004-5 का समय है वो, जब हम लैंडलाइन पे जाते थे। And I used to call my dad and I talked with him with the help of landline. My dad used to work in a company in Gurugram. पापा जी बाहर काम करते थे, मैं हिसार में रहता था, तो मम्मी के साथ लैंडलाइन पे जाता और पापा से बात करता था। सडनली वन ऑफ माई अंकल्स केम टू आवर होम एंड ही टोल्ड मी दैट माई डैड बॉट एन मोबाइल फोन। एक अंकल आए घर पे, उन्होंने बताया कि पिताश्री ने मोबाइल फोन खरीद लिया है। तो हमें बड़ी हैरानी हुई, हम बड़े शॉक्ड हुए कि यार, मैंने कहा मेरे पापा ने मोबाइल खरीद लिया अंकल। क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल बहुत ही अनकॉमन था, लोगों के पास नहीं था। इतना मोटा फोन था, मोटरोला का फोन था। बाद में मेरी और मेरी दीदी की बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाया करती है। कैसी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे मेरी और मेरी दीदी की लड़ाई हो जाती थी। तो मैंने कई बार उसके सर में भी उस मोबाइल फोन को मारा था। ठीक है जी। तो फिर भी मोबाइल फोन का कुछ नहीं टूटा। तो मैं समझा रहा हूं, पेटी थिंग्स का मीनिंग होता है छोटी मोटी बातें, या फिर आप इसे बोल सकते हो ट्रिवियल मैटर्स। जैसे घर में कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है छोटी मोटी चीजों के लिए, तो वो सारा ही क्या है, ट्रिवियल मैटर है। या तो हम कह सकते हैं क्या, पेटी थिंग्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं जी उसे, ट्रिवियल मैटर। और कोई मार पिटाई नहीं हुई, छोटा मोटा झगड़ा होता है बहन भाई के साथ में, तो आप उसको यूज करते हो क्वेरल। क्वेरल का मीनिंग ये होता है लिटिल आर्ग्यूमेंट, छोटी सी फाइट। पेटी का मीनिंग ये होता है स्मॉल, छोटी चीजें, छोटी मोटी बातें। ट्रिवियल मैटर्स का भी मीनिंग वही है, छोटी मोटी बातें, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। ठीक है रे जनता, कैसी है रे मासूम जनता। तो
तीन तो ये वर्ड सीखे। तो उस टाइम पे मोबाइल बहुत अनकॉमन था। आज की डेट में बच्चा पैदा होता है, बच्चे को पैदा होते ही वीडियो कॉल दिखा देते हैं, कहते देख तेरा मामू। या फिर ऐसा होता है मम्मी पापा के पास अपना पर्सनल मोबाइल है, एक घर में खराब हुआ हुआ फोन है जिसमें उस बच्चे को क्या दिखाई जाती है, पोयम्स दिखाई जाती है। बच्चे भी इतने इतने पागल हैं, इतने होशियार हैं बेसिकली, कि उस पे ऐड आती है, उन्हें बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, दूध पी रहे हैं, मुंह में दूध की बोतल है और ऐड आ रही है तो स्किप ऐड पे क्लिक करता है कि पोएम चलनी चाहिए। तो आज की डेट में मोबाइल फोन क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। पहले मोबाइल फोन इतना नहीं था, और अब हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में मोबाइल फोन का यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमेशा हमारी जेब में रहता है, हमेशा रखते हैं आप, एक मिनट के लिए आप नहीं रखते उसको साइड में। तो यूसेज बढ़ रहा है। पहले की डेट में क्या था जी, लोगों के पास में स्कूटर हुआ करते थे, और स्कूटर बहुत पोल्यूशन फैलाता था। फिर बाइक आई, और फिर बाइक से लोग स्कूटी पे आ गए, और धीरे धीरे आज की डेट में है ना, लोग ई व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो, पहले मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल फोन का यूज बढ़ रहा है, ये चीज धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी ये एक ट्रेंड है। क्या है, ये एक ट्रेंड है बच्चों। मानो जैसे पहले ई व्हीकल्स का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन आज की डेट में ई व्हीकल्स का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। तो ये भी एक क्या है जी, ट्रेंड है आपका। तो जब भी कोई चीज ऐसे बढ़ रही है, धीरे धीरे कोई चीज धीरे धीरे घट रही है, वो एकदम से क्या होता है, ट्रेंड होता है। और किसी भी बढ़ते हुए घटते हुए ट्रेंड को आप इज एम आर वी वन आई एन जी में ही लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, द यूज ऑफ मोबाइल फोन is increasing day by day. The use of mobile phone is increasing डे बाय डे, कि आजकल मोबाइल फोन का यूज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये एक ट्रेंड है जी। इसको भी आपने कैसा लिखा है, इज इंक्रीजिंग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। या फिर भाई एक और बात लिख देते हैं, या आपको बता देते हैं, आप लिख लो वर्बली। आजकल लोग ई व्हीकल्स की तरफ प्रमोट हो रहे हैं। आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा ई व्हीकल्स को परचेज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूं, पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर ई व्हीकल्स these days. People are buying more and more e-vehicles these days. So this is the fifth usage of is mr plus v1 ing. देखिए, टेंस में और भी बहुत सी बातें जानने को है, लेकिन मेरा विश्वास करिए, आप कोई फिलहाल एसएससी बैंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हमारी डिमांड क्या है जी, हमारी डिमांड है इंग्लिश बोलना। तो इंग्लिश बोलने के लिए जितना एसेंशियल है, जो बेसिक है, वो पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा पजल ना हो जाए। और गहराइयों में और डेप्थ में भी अगर पढ़ना हो तो फिर कंपटीशन के कोर्सेज में हमने बहुत डेप्थ में ये चीजें पढ़ाई हुई है। हम यहाँ सिर्फ उतना पढ़ते हैं जो हमारी स्पीकिंग में हमारी हेल्प करे। बहुत ज्यादा गहराइयों में यहाँ पे उतरने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने ये 5 यूजेस सीखे हैं, किसके, इज एम आर वी वन आई एन जी के। अब मैं आपको एक छठा यूज और समझाता हूं, और ये छठा यूज, now I am going to discuss a sixth use of is mr v1 ing with you। और ये जो छठा यूज है ना, ये बहुत ही अच्छा यूज है। ये कैसा यूज है बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का यूज है, एक नंबर का ये यूज है। कैसे, आ जाओ सिखाएं तुम्हें। कैसे भाई बच्चों, आ जाओ सिखाएं तुम्हें। ये लो बताता हूं, ये एडवांस यूसेज है बच्चों। कई बार ना हम अपने इरिटेशन, कई बार हम अपना इरिटेशन या फिर हम अपना रिफ्यूजल, डिसअप्रूवल दिखाने के लिए यूज करते हैं। इरिटेशन, रिफ्यूजल, या फिर आप कह सकते हो क्या, डिसअप्रूवल दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे कैसे, आओ समझें। जैसे कैसे, आओ समझें। भाई एक बार मैंने अपनी वाइफ से कुछ झूठ बोल दिया और उसको पता लग गया बाद में। तो मैंने उससे कहा, अरे कोई नहीं, ऐसे क्या हो गया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत झूठ चल जाया करता है, कोई बात नहीं, बुरा मत मान। तो मेरे को कहती रहने दो, आप हमेशा ही ऐसे करते हो, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। तो उन्होंने मेरे क्या बताई, मेरा डिसअप्रूवल बताया। कई बार हम क्लास में लेट हो जाते थे तो हम मैम से कहते थे, मैम मे आई कम इनसाइड। मैम कहती थी, व्हाई आर यू लेट। मैं कहता था, मैम एक्चुअली आई मिस्ड माय बस। मैम कहती थी, स्टॉप टेलिंग लाइज नीरज, तुम हमेशा ही देरी से आते हो।
तुम हमेशा ही देरी से आते हो। तो जब सामने वाले ने ऐसा बोला ना कि तू हमेशा ही झूठ बोलता है यार, तू हमेशा ही देरी से आता है, तू हमेशा ही मेरा फोन स्किप करता है, तू हमेशा ही मुझसे बहस करता है, तो सामने वाले ने अपना गुस्सा दिखाया कि तू ये जो चीज हमेशा कर रहा है ना, मैं इस चीज से क्या हूं, इरिटेट हूं, इरिटेशन। मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता, मैं इस चीज को क्या करता हूं, रिफ्यूज करता हूं। मैं इस चीज का क्या करता हूं, डिसअप्रूवल करता हूं। हमने ये बात सीखी है जनता। क्या सीखा है अपन ने, इरिटेशन, रिफ्यूजल, या फिर बच्चों डिसअप्रूवल। तो इसको भी यूं ही लिखा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं। जब मेरी वाइफ ने मुझसे कहा था कि रहने दो जी, आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो, तब उन्होंने सेंटेंस बोला, यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज। यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज, कि आप हमेशा ही मुझसे झूठ बोलते हैं। आप कहते हो कि दोस्त को इमरजेंसी है और आप आराम से दोस्तों के साथ घूमते हो, आप हमेशा झूठ बोलते हो मुझसे। तो यहां पे उन्होंने अपना डिसअप्रूवल दिखाया कि ही इज पिस्ड ऑफ माई हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, मेरी इस झूठ बोलने की हैबिट से वो परेशान है, वो इरिटेटेड है, ये है। या ऐसे कहना हो कि यार तू हमेशा ही बहाने बनाता है, रहने दे यार, हम तेरे को जानते नहीं क्या, तू हमेशा ऐसे ही बहाने बनाता है, तो भी आप यूज करते हैं, यू आर ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस। यू आर ऑलवेज मेकिंग क्या, एक्सक्यूजेस, कि रहने दे यार, तू हमेशा ही इस तरीके से क्या बनाता है जी, बहाने बनाया करता है, तू हमेशा इस तरीके से क्या बनाता है, बहाने। तो यहां पे भी आपने डिसअप्रूवल दिखाया। ये बहुत ही एडवांस यूसेज है स्पोकन इंग्लिश का। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते लेकिन उन्हें इस यूज के बारे में नहीं पता। ये सच में एक एडवांस फंडा है ना। जैसे मैंने ऐसे बोला आपसे, मैंने एक और सेंटेंस के तौर पे लिखा है, भाई आपकी कोई फ्रेंड है जो आपका हमेशा मजाक उड़ाती है, तो तुमने कोई बुरा माना नहीं। एक दिन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा आ गया, तुमने बताया कि वो ऐसे कहने लगी, तो उसको गुस्सा है, कहता रहने दे यार, क्या वो क्या है, हमेशा ही तेरा मजाक उड़ाती रहती है वो। तो उसको गुस्सा है, वो अपनी इरिटेशन दिखा रहा है कि वो जो हमेशा तेरा मजाक उड़ाती है ना, उस चीज से मैं परेशान हूं। कहता मैं बात करता हूँ आज उससे, वो हमेशा ऐसे ही बात करती है तेरे से, हमेशा तेरा मजाक उड़ाती है। तो अब भी डिसअप्रूवल दिखाना है, इरिटेशन दिखानी है। तब आपके फ्रेंड ने क्या कहा, शी इज ऑलवेज मेकिंग योर फन। उन्होंने क्या कहा, शी इज ऑलवेज मेकिंग योर फन। क्या करती है वो हमेशा तेरा मजाक उड़ाती है। शी इज ऑलवेज मेकिंग योर फन। तुझे नहीं समझ में आता, वो तेरी बेइज्जती भी करती है और कहती है कि दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही हमेशा तुझे नीचा दिखाती है, तेरा मजाक उड़ाती है। तो हमने क्या यूज किया, शी इज ऑलवेज मेकिंग योर फन। बोलिए यस और नो, क्या बात पल्ले पड़ी जनता को? क्या हमारी मासूम सी जनता को ये बात समझ में आ रही है? आनी ही आनी चाहिए, आनी ही आनी चाहिए। तो इज़म आर वी वन आई एन जी के अपन ने कई यूजेस सीखे हैं, और मैं बता देता हूं कि कुछ यूजेस इंपॉर्टेंट है जिनके बिना बिल्कुल बात बनेगी नहीं। जैसे एक यूज ये है, समथिंग ऑनगोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा यूज कौन से वाला है, टेम्परेरी एक्शन ना। दूसरा यूज क्या है जी, टेम्परेरी एक्शन। तीसरा यूज क्या है, तीसरा यूज है नियर फ्यूचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेज है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, पैरेलल एक्शन अच्छा यूज है, ट्रेंड वाला नहीं भी पता तो भी काम चल जाएगा। रिफ्यूजल, डिनायल, इरिटेशन वाला बहुत ही अच्छा यूज है, बहुत अच्छा यूज है, सीखना चाहिए अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं। एंड बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज क्लासेस एंड प्रैक्टिसिंग सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, यू विल डेफिनेटली प्रोड्यूस द लैंग्वेज। ये अपनी गारंटी है, बड़ी बड़ी नहीं फेंकते हम। ऐसा नहीं कहते अरे मैं सिखा दूंगा, हाँ हो जाएगा, आज तक कैसा नहीं हुआ। भैया मैं सिखा रहा हूं, आगे आपके एफर्ट्स है बच्चे। यूनैनिमस एफर्ट्स चाहिए हमें। कैसे एफर्ट्स चाहिए, यूनैनिमस। यूनैनिमस का मीनिंग होता है साथ में मिलके, एक साथ वाले, टुगेदर वाले एफर्ट्स चाहिए अपने को। मेरे एफर्ट से भी खाली नहीं होगा, खाली तुम्हारे एफर्ट से भी नहीं होगा। जब हम मिल जाएंगे, हम मिलके एक साथ प्रयास करेंगे, तो हमारे एफर्ट्स कंबाइन होंगे, उसे हम कहते हैं यूनैनिमस एफर्ट्स। वो चाहिए अपने को, मिलके साथ में करना पड़ेगा। तो इज़एमआर वी वन आई एन जी हमने पढ़ लिया है, और जब हमने इज़एमआर वी वन आई एन जी पढ़ लिया है बच्चों, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं
क्या वॉज वर के साथ में V1 ING क्या लिखते हैं बच्चों? फिर हम यहाँ पे बोलिए जनता, वॉज वर के साथ में V1 ING क्या पढ़ें? वॉज वर के साथ में V1 ING। आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। भैया पहला यूज वॉज वर V1 ING का क्या है? द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ वॉज वर V1 ING, जैसे वहां पे था ना इज एम आर V1 ING में, समथिंग ऑनगोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यहां पे भी वैसा ही है। बस यहां पे क्या है, कोई चीज जारी थी, कब जारी थी? पास्ट में जारी थी। कोई चीज जारी थी, कब जारी थी? पास्ट में जारी थी। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, समथिंग ऑनगोइंग इन पास्ट, समथिंग ऑनगोइंग इन पास्ट, कोई ऐसी चीज जो चीज कंटिन्यू थी, चल रही थी। कब चल रही थी जी? पास्ट में चल रही थी। तो वहां से हम सीखते हैं कौन सा यूज? पहला यूज, समथिंग ऑनगोइंग इन पास्ट। जैसे जैसे आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया और आपने उसका फोन नहीं उठाया, तो उसका बाद में शाम को दोबारा फोन आता है, कहते हैं क्या बात है यार तूने मेरा फोन नहीं उठाया? तो हम कहते हैं अरे यार मैं ना सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो यही तो यूसेज है यार, उस टाइम पे मैं सो रहा था भाई, इसीलिए कॉल स्किप हो गई। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। या फिर दूसरा यूज क्या है जी? आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, दूसरा कोई और यूज, यही यूज है, कोई चीज पास्ट में चल रही थी। जैसे मैंने बोला जब मैं घर गया उनके मम्मी, तब वो खाना खा रहा था। तो मैंने फिर यहाँ पे सेंटेंस लिखा, मम्मी कहती तू तेरे फ्रेंड के घर गया, वो क्या कर रहा था? मैंने बोला अरे मम्मी वो नालायक कहीं का खाना खा रहा था। ही वॉज हैविंग हिज मील। क्या लिखा आपने? ही वॉज हैविंग हिज मील, वो मम्मी क्या कर रहा था? वो खाना खा रहा था। आ जाओ एक आधा और सेंटेंस बता देते हैं, ये लो। वे लोग हंस रहे थे जोर जोर से, देवर लाफिंग लाउडली। कैसे हंस रहे थे? जोर जोर से हंस रहे थे, देवर लाफिंग लाउडली। तो भाई वॉज वर V1 ING का सबसे पहला यूज तो यही होता है। वॉज वर V1 ING का सबसे पहला यूज कौन सा होता है जी? ये वाला ही होता है। आ जाओ, वॉज वर V1 ING का कोई और भी यूज होता है क्या? वहीं से कंपेयर करते हैं एक बारी, वहां से कंपेयर करेंगे तो हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आओ बच्चों देखें, क्या कोई और यूज भी है इसका? समथिंग ऑनगोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यहाँ पे प्रेजेंट में हो रही है वो चीज, और वहां पे वो चीज कब हो रही थी? वहां पे वो चीज हो रही थी पास्ट में। कब हो रही थी बच्चों? पास्ट में। यहाँ पे टेम्परेरी एक्शन है, वहां ऐसा कोई सीन नहीं है। नियर फ्यूचर, क्या पास्ट में भी नियर फ्यूचर होता है क्या? क्या पास्ट की हेल्प से भी आप बता सकते हैं क्या नियर फ्यूचर? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। नियर फ्यूचर नहीं होगा यार, फ्यूचर प्रेजेंट में बताया जा सकता है, पास्ट में फ्यूचर कैसे बताओगे? पास्ट के लिए तो सब कुछ क्या है? पास्ट है, तो पास्ट में आप फ्यूचर नहीं बता सकते। पैरेलल एक्शंस, यहाँ पे मतलब दो काम प्रेजेंट में एक साथ चल रहे हैं, और वहां पे भी पैरेलल एक्शन पॉसिबल है, दो काम पास्ट में एक साथ चल रहे थे। तो दूसरा यूज ही यही आता है जी, दूसरा यूज ही यही आता है कि दो काम पास्ट में एक साथ चल रहे थे। पैरेलल एक्शन, टू एक्शंस वर ऑनगोइंग साइमल्टेनियसली इन पास्ट। जैसे 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 मैंने लिखा, द टीचर वॉज, जो टीचर थे वो क्या कर रहे थे? द टीचर वॉज नरेटिंग ए स्टोरी, टीचर सभी को एक कहानी सुना रहे थे। द टीचर वॉज नरेटिंग ए स्टोरी एंड ऑल स्टूडेंट्स वर enjoying इट। जो टीचर थे वो सभी को कहानी सुना रहे थे, और ऑल स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? उस चीज को इंजॉय कर रहे थे। यहां रख दो जी।
जो टीचर थे वो सभी को कहानी सुना रहे थे और ऑल स्टूडेंट्स उस चीज को क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो एक ये भी यूसेज है जो अपने को सीखना पड़ता है पैरेलल एक्शन का। तो इन दिस सेशन we have learned about the complete usage of was were plus v1 ing। आज की क्लास में अपन ने was were v1 ing के बारे में तसल्ली से बातें जान ली है, तसल्ली से हमने बातों को समझ लिया है। ठीक है जी। was were v1 ing का एक यूसेज और रहता है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आज के सेशन में नहीं करेंगे, है ना। सारी चीजें एक बारी में नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है फिर हम चीजों को रिटेन नहीं कर पाते। नोट्स तो बच्चे बन जाएंगे, कॉपी में तो सारा ज्ञान पहले भी है, बुक्स में भी है, हमें ज्ञान कहाँ लेके आना है, अपने दिमाग में लेके आना है। तो हम सारी चीजों को एक बारी में ही स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें प्रैक्टिस करनी है थोड़ी अच्छे से ढंग से, तो टाइम टू टाइम हम चीजों को समझेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं, मिलेंगे कल फिर एक और नई क्लास में, और उस क्लास में हम फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स।